Good morning, students. We were discussing about the major industrial region, especially iron and steel industrial center, and जिसमें हमने जमशेदपुर को डिस्कस कर लिया था और नेक्स्ट वन हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट द भद्रावती आयरन एंड स्टील प्लांट। भद्रावती की लोकेशन मैंने आपको यहाँ बता दी थी, इसका नाम था भद्रावती। ये भी काफ़ी ज़्यादा आपका इम्पॉर्टेंट है। भद्रावती रिवर का नाम है, ठीक है। इस बच्चे यहाँ पे जो प्लांट है उसका नाम है मिस्को। जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको, झारखंड में जो प्लेस थी वो थी जमशेदपुर, ठीक है। जमशेदपुर पे जो उसका नाम आयरन स्टील इंडस्ट्री का नाम था टिस्को, सेंटर का नाम, इस हिसाब से इसका नाम है मिस्को, याद रखना। ओके, मिस्को मैसूर आयरन स्टील कंपनी, ठीक है, ये चीज़ दिया है। मैसूर जगह का नाम है, कर्नाटका में पड़ती है, इसलिए इसकी लोकेशन होगी कर्नाटका में। तो कर्नाटका में मैंने यहाँ कर दिया। भद्रावती इसका नाम क्यों है? भद्रावती रिवर से ये अपना जो वाटर सप्लाई लेता है, ठीक है, वो चीज़। ओके बच्चे, जो मिस्को है इसका नाम डॉक्टर विश्वार्या के नाम से भी है, विश्वार्या के नाम से। आयरन एंड स्टील प्लांट, ये भी इसका नाम है, तो प्लीज़ इसको याद रखना है। डॉक्टर विश्वार्या स्टील प्लांट किसका? भद्रावती आयरन स्टील प्लांट, और मिस्को का ही नाम है। उसको आप दिमाग में रख लेना, क्योंकि ये एक काफ़ी वेल नोन इंजीनियर था कर्नाटका का ही, उसके नाम से ऊपर इसका जो इस प्लांट का नाम रखा गया है, ठीक है। और एक चीज़ और बताऊं, पहले ये बच्चे जो भद्रावती स्टील प्लांट था जो मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, ये पहले था HSL के अंडर, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड के अंडर, लेकिन उसके बाद इसको अभी कौन मैनेज कर रहा है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये पब्लिक सेक्टर में प्लांट आता है, उसको आप दिमाग में रख लेना। ओके, नेक्स्ट वन। आगे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका आयरन स्टील प्लांट है वो है भिलाई, ठीक है। कौन सा है? भिलाई। तो भिलाई की लोकेशन बच्चे जहाँ पड़ती है, ठीक है, इसको आप दिमाग में रख लेना। भिलाई, जैसे मैंने इसकी स्टेट आपको बता दी थी, कौन सी थी? छत्तीसगढ़। बच्चे एक इसको प्रिकॉशन और आने वाला है कि जो भिलाई है वो किस कंट्री की कोलैबोरेशन से बना है। कोलैबोरेशन इन द सेंस कि इस प्लांट में यूज़ करने वाली जो टेक्नोलॉजी है या कुछ ऐसी चीज़ें हैं, हाई एडवांस जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कुछ आइडिया, कुछ भी चीज़ें हैं, तो वो कहाँ से बोरो करता है। तो उसके लिए बच्चे जो कोलैबोरेशन थी वो है इसकी रशिया के साथ, रशिया या सोवियत यूनियन, कुछ भी आप लिख सकते हो। तो वो चीज़ आपको दिमाग में। भिलाई के साथ किसका कोलैबोरेशन है? रशिया का, ठीक है। भिलाई स्टेट का नाम है छत्तीसगढ़ और कैपिटल मैंने बता दी था न्यू रायपुर। तो भिलाई इज आल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट आयरन स्टील सेंटर इन इंडिया। ओके, नेक्स्ट वन। आगे है बच्चे, इसके बाद जो इम्पॉर्टेंट है वो है आपका बोकारो। बच्चे बोकारो का जो लोकेशन पड़ता है वो आपको यहाँ पड़ता है, ठीक है। ये है बोकारो, बोकारो। और बोकारो मैंने इसका एक स्पेसिफिकेशन ये बता दिया, एक तो ये है झारखंड में, ठीक है जी। दूसरा बच्चे, इसका जो कोलैबोरेशन है वो भी है रशिया से, रशिया। तो आपको याद कैसे रखना है? B+B = R। तो क्या बोकारो एंड भिलाई किसके हैं? रशिया के साथ कोलैबोरेशन। तो आपको इस तरीके से याद करना इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट वन। आगे मैंने इसका आपको बता दिया था कि जो ये भिलाई है रशिया के साथ कोलैबोरेशन करता है, ठीक है। और ये 5th 5-year प्लान, 5th 5-year जो प्लान था उसके अंडर इसको अप्रूवल मिला। ये भी आप काफ़ी दिमाग में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और दिमाग में रख सकते हैं। क्वेश्चन इसके ऊपर आपसे पूछा जा सकता है, और ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा। कोलैबोरेशन किसके साथ है? आपको जितने प्लांट बता रहा हूँ सभी प्लांट की आपको कोलैबोरेशन पता होनी चाहिए, कौन सी कंट्री के साथ आपने टेक्नोलॉजी शेयर या कुछ भी चीज़ें करता है, टेक्नोलॉजी बोरो करता है या कुछ भी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन। आगे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टील प्लांट है वो आपका है दुर्गापुर, ठीक है। बच्चे दुर्गापुर का लोकेशन जहाँ पड़ता है, ठीक है, दुर्गापुर, ठीक है। जगह पड़ती है वेस्ट बंगाल, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। और इसके पास ही एक जगह और पड़ती है बच्चे, वो है अनसोल, ANSOL, ठीक है। ये भी आयरन स्टील प्लांट है, लेकिन जिस सिलेबस में नहीं है, आप जगह का नाम याद रख सकते हो। दुर्गापुर आपका सिलेबस में है, इसको आप दिमाग में रखना, वेस्ट बंगाल में है। और ये जो
आपका दुर्गपुर है, ये बेसिकली कौन सी वी कैन से कंट्री के साथ अपना कोलैबोरेशन करता है, वो है यूनाइटेड किंगडम। याद रखना, यूनाइटेड किंगडम के साथ अपनी टेक्नोलॉजी बोरो करता है और शेयर करता है, जिसकी वजह से इस प्लांट में जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ हो जाती है वो यूके के द्वारा ही मतलब जिसको हम बोलते हैं कि यूके से इंपोर्ट की जाती है, उसको आप दिमाग में रख लेना। ओके, नेक्स्ट वन। और ये दुर्गापुर मैंने आपको पहले बता दिया था, ये वेस्ट बंगाल की टोटल स्टील प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट वन आगे है बच्चे, इंपॉर्टेंट वो है राउरकेला। कौन सा है? राउरकेला। बच्चे राउरकेला की लोकेशन पड़ती है यहाँ पे, ROURKELA। राउरकेला भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। स्टेट का नाम है उड़ीसा, ठीक है। और ये जो कोलैबोरेशन करता है वो है जर्मनी। किसके साथ? जर्मनी के साथ कोलैबोरेशन करता है, ठीक है। इसको आप दिमाग में रख लेना, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये सभी आपके जो आयरन स्टील प्लांट राउरकेला जो है वो उड़ीसा की टोटल स्टील प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। अभी देखो, आप ये देखिए कि मोस्ट ऑफ जो स्टील प्लांट हैं आपको इसी एरिया में मिलते हैं। कौन से एरियाज़ में? देखिए मैं अभी ये मार्क कर रहा हूँ एरिया, इतना एरिया इसी एरिया में ही मिल रहे हैं बच्चे। इस पूरी बेल्ट को बोलते हैं छोटा नागपुर प्लेटू। छोटा नागपुर प्लेटू बोलते हैं। और बच्चे छोटा नागपुर प्लेटू को रूहर ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, इसको दिमाग में रख लेना, रूहर ऑफ इंडिया। क्यों? क्योंकि ये जैसे रूहर जर्मनी में स्टील प्रोडक्शन करता है ना, वैसे ही इस एरिया में इंडस्ट्री स्टील प्रोडक्शन की बहुत ज़्यादा है। वो कौन कौन सी मैंने पहले बता दिया है। एक तो मैंने बताया था टिस्को, एक बताई थी बोकारो, उसके बाद बताई थी मैंने भिलाई, भिलाई के बाद मैंने आपको जो बताई है वो राउरकेला है ना, उसके बाद मैंने बताया था दुर्गापुर। तो देखिए आप 5 से 6 जो आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ हैं वो सिर्फ इसी बेल्ट में आ रही हैं, जो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। तो इसको आयरन स्टील बेल्ट भी बोला जाता है इंडिया की, जिसको बोलते हैं रूहर ऑफ इंडिया। तो रूहर ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन आपको आ सकता है। छोटा नागपुर के ऊपर भी आ सकता है। कौन सी स्टेट को कवर करता है? अभी देखो स्टेट कौन सी होती हैं, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। और एक प्लांट मैंने इधर बता दिया आपको, कौन सा है? भद्रावती, जो काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करता है। चलिए अभी इसके साथ बच्चे मैंने आपको बताया था कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, ठीक है। कॉटन एंड टेक्सटाइल, उसमें जो इम्पॉर्टेंट कौन सा एरिया है, कॉटन टेक्सटाइल के जो सेंटर्स हैं उसमें इम्पॉर्टेंट सेंटर्स कौन कौन से हैं बच्चे। हम नदन की बात करें, नर्द पार्ट में है, ठीक है। नदन पार्ट में बच्चे सबसे पहला है वाराणसी, ठीक है बच्चे। वाराणसी पड़ता है यहाँ पे, तो मैंने बता दिया ये है यूपी में, ठीक है। और जो वाराणसी है ये सबसे मेन चीज़ है, ये वाराणसी पड़ता है बच्चे गंगा के बैंक के ऊपर, किनारे के ऊपर पड़ता है, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये कॉटन टेक्सटाइल में अच्छा है। ये कॉटन टेक्सटाइल में क्यों अच्छा है? क्योंकि यहाँ पे बच्चे मिलती है ब्लैक सॉइल, ठीक है। ब्लैक और अलूवियल का मिक्स है, क्योंकि जहाँ रिवर है तो वहाँ पे आपको कौन सी अलूवियल सॉइल मिलेगी, और थोड़ा ब्लैक कलर के जो ब्लैक सॉइल वाले जो फीचर्स हैं इस सॉइल में मिलते हैं। दैट्स वाई दिस एरिया इज़ वेरी मच सूटेबल फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉटन रॉ मटेरियल। तो जहाँ रॉ मटेरियल होगा वहाँ इंडस्ट्री होना लाजमी है। चलिए नेक्स्ट वन बच्चे, नेक्स्ट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका सेंटर है टेक्सटाइल का, वो है बच्चे मुर्शिदाबाद। बच्चे मुर्शिदाबाद पड़ता है बिल्कुल यहाँ बांग्लादेश, मैंने आपको पहले बता दिया था, इसके बॉर्डर के ऊपर, ठीक है। बेसिकली ये प्लेस है वेस्ट बंगाल में, जगह का नाम है मुर्शिदाबाद, दिमाग में रख लेना, ठीक है। और ये इसके कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्सटाइल में। और एक चीज़ और बच्चे, यहाँ पे हुगली रीजन भी है, ठीक है, हुगली रीजन भी है, उसको भी आप दिमाग में रखना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ सिलेबस में आपको कौन सा है, मुर्शिदाबाद है। मुर्शिदाबाद प्लेस को याद रखना, वेस्ट बंगाल में पड़ती है, कॉटन टेक्सटाइल में काफ़ी रोल प्ले करता है। और यहाँ पे सॉइल, क्लाइमेट, लेबर, ठीक है, जो भी आपको इंडस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो सारे एक पॉजिटिव मैनर में काम करते हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट वन, जो बच्चे नेक्स्ट आपको जगह है, ठीक है, वो जगह का नाम है सूरत। तो सूरत की प्लेस यहाँ पड़ती है बच्चे, मैंने आपको बता दिया था, ये है सूरत, ठीक है। तो सूरत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायमंड सिटी बोलते हैं,
मैंने ये बता दिया था आपको। और कॉटन टेक्सटाइल तो है ही है। क्यों कॉटन टेक्सटाइल क्यों है? क्योंकि ये पड़ता है गुजरात में। गुजरात में क्या है? कॉटन लीडिंग स्टेट है। कॉटन जहाँ मिलेगी वहाँ क्या मिलेगा? रॉ मटेरियल। और जहाँ रॉ मटेरियल मिलता है और वहाँ पे क्या होगी? ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री होगी। ठीक है। और आसपास के एरिया से क्या मिल जाती है? लेबर मिलती है। ठीक है। और पोर्ट फैसिलिटी है ही है, यहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मिल जाती है। तो दैट्स वाई ये एरिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट वन आगे है बच्चे शोलापुर। बच्चे शोलापुर भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में जगह पड़ती है शोलापुर। तो बच्चे ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो एरिया है। ठीक है। महाराष्ट्र की टोटल जो कॉटन प्रोडक्शन है उसमें कॉटन टेक जो प्रोडक्शन है उसमें रोल प्ले करता है। और मैंने पहले बता दिया गुजरात के बाद सबसे ज़्यादा जो कॉटन की प्रोडक्शन है वो कौन सा करता है? महाराष्ट्र। ठीक है, इसको आप दिमाग में रखना। जब रॉ मटेरियल होगा तो इंडस्ट्री वहाँ पे होने वाली है। और नेक्स्ट वन आसपास के एरिया से लेबर मिल जाती है। और यहाँ पे माइल्ड क्लाइमेट है, पोर्ट फैसिलिटी मुंबई पोर्ट है। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी रोल प्ले करती हैं यहाँ पे इंडस्ट्रियल सेंटर को सेटअप होने में। ठीक है। और आगे बच्चे जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जगह है कॉटन टेक्सटाइल में वो है बच्चे कोयम्बटूर। बच्चे कोयम्बटूर प्लेस यहाँ पड़ती है। ठीक है, इसको दिमाग में रख लेना आप, कोयम्बटूर। बच्चे कोयम्बटूर को सबसे पहला क्वेश्चन है तमिलनाडु में पड़ता है। एक क्वेश्चन इस पर आएगा, इसको बोलते हैं कॉटन पॉलिश ऑफ तमिलनाडु। कॉटन पॉलिश क्यों? क्योंकि कॉटन का सबसे ज़्यादा जो प्रोसेसिंग और काम होता है बच्चे रॉ कॉटन का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ? इस कोयम्बटूर में होता है। तो तमिलनाडु की टोटल जो कॉटन प्रोडक्शन है उसमें रोल प्ले करता है। और इसको कॉटन पॉलिश ऑफ किसका बोलते हैं? तमिलनाडु का बोलते हैं। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप दिमाग में रख सकते हो। ठीक है। एंड इस सभी जो प्लेसेस हैं बच्चे कॉटन टेक्सटाइल के लिए इनको आपको दिमाग में रखना है। ठीक है। और एक चीज़ और, यदि आपसे पूछा जाए रीजन ऑफ कॉटन टेक्सटाइल सेंटर, ठीक है, कोई एक स्टेट पूछी जाए तो गुजरात होगी बच्चे लीडिंग। ठीक है। और यदि आपको यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल सेंटर को मार्क करना आ गया तो ये 3 स्टेट हैं बच्चे, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र। तो ये लीडिंग है, बाकी एरियाज में भी होती है लेकिन ये इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन का प्रोडक्शन करती हैं। ठीक है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस टॉपिक। थैंक यू सो मच।